गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 2 वीडियो बन चुका है। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले बता दें कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं। जैसे क्लासेस तो अभी फिलहाल चल नहीं रहे हैं, अनुमति नहीं है चलाने के लिए। जो घर पे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कैसे पढ़ा जाए, क्या कैसे, तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो घर पे बैठे हैं, उनको कोई साधन नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, तो घर पे बैठ करके आराम से सारे वीडियोस को देखें। लगभग इस चैनल पे 70-72 या लगभग 75 वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए और उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए जिनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो घर पे बैठे हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और हम चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, चलिए हम पहचान की बात करें। पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं और या है, ई है, ये है। देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं और या है, ये है और ये है। मतलब या ये के बाद है आए, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पहचान हो गया, चुका है, चुकी है और चुके हैं, या है, ई है, ए है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आ जाए, ये चीज आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, इसका सहायक क्रिया क्या होता है? हैज, हैव। ठीक है, हैज और हैव। ठीक है, अब देखिए एक वचन का सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमारा हैज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन का सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब में, मेन वर्ब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप ध्यान दे ले गए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ट्रांसलेट बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सिंगुलर जैसे हैज का प्रयोग हम कहां करेंगे, हैव का प्रयोग कहां हम करेंगे। तो हैज का प्रयोग जैसे एक वचन सब्जेक्ट, ही सी इट, ही सी इट दिस, या सिंगल नाम, कोई अकेला नाम, काम करने वाला व्यक्ति अकेला हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग जैसे आई, वी, यू, दे, और एक से ज्यादा लोग काम करेंगे, किसी का नाम हो गया, एक से ज्यादा लोगों का नाम हो गया, तो वहां हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये होगी पहचान। ठीक है, पहचान चुका है, चुकी है और चुके हैं, या है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हैज, हैव में देख लीजिए एक वचन, ही सी इट दिस, या सिंगल नेम है तो हैज का, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। और आई, वी, यू, दे बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। फार्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस, फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट
प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, वो भी सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट एक वचन का है तो हैज, सब्जेक्ट दो बहुवचन का है तो हैव, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा वर्ड, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, तुम बस से कानपुर जा चुके हो, देखिए चुके हो, ठीक है। तुम बस से कानपुर जा चुके हो, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, फार्मूला हम लिखे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। अब जैसे तुम बस से कानपुर जा रहे हो, कौन बस से कानपुर जा रहा है, तुम, ये हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर हैज या हैव। अभी हम बताएं आप लोगों को कि किसके साथ हैज और किसके साथ हैव लगाना है। यू प्लूरल है, बहुवचन है, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू हैव। अब देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, क्रिया जाना, जा चुके हैं, ठीक है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, गो की जाना की अंग्रेजी गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। गो वेंट गॉन तीनों फॉर्म होते हैं, थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कहां जा रहा है, कानपुर, गो गॉन टू कानपुर। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया कानपुर, ठीक है। अब ईटीसी एटसेट्रा मतलब अदर वर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, किससे, बस से, ठीक है। बस से, ट्रेन से, बाइक से, किसी के द्वारा अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके साथ से के लिए बाई का यूज किया करते हैं, ठीक है, बाई, बस। ये हो गया एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। आई होप समझ में आया होगा। अब निगेटिव पे चलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, चलिए निगेटिव सेंटेंस देखें। नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य जिसमें सीधा सीधा इनकार कर दिया गया हो, ठीक है। तो जैसे फार्मूला क्या हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का, फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है। हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग, ठीक है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस जिसने सीधा सीधा इनकार कर दिया, नहीं शब्द आए, उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा वर्ड। ये हो गया फार्मूला। एक एक एग्जांपल दिया जा रहा है, अगर समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, सर समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे, तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब फार्मूला क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट का प्रयोग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे नेगेटिव सेंटेंस का। हमने ताजमहल कभी नहीं देखा है, ठीक है, ये हो गया। हमने पहले देखते हैं ताजमहल नहीं देखा है, हमने ताजमहल नहीं देखा है, ठीक है। तो फार्मूला लिखा गया है सब्जेक्ट हमने वी हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, प्लूरल है, हैव का प्रयोग करेंगे, नॉट, ठीक है। देखना सी का
थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी सा सीन, ठीक है, सीन द ताजमहल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हमने ताजमहल नहीं देखा है, हो जाएगा वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, ठीक है। अब जैसे अभी हमने कहा कि हमने ताजमहल कभी नहीं देखा है, ये देखिए अगर मान ले करते हैं हमने ताजमहल कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, तो इसके लिए हम ये नॉट के जगह पे नेवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नेवर, वी हैव नेवर सीन द ताजमहल, ठीक है, ये चीज हो गया। तो चलिए हम एक आध एग्जांपल और दे देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस का ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूं, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका है, मैं, ठीक है, सब्जेक्ट मैं, तो क्या हो जाएगा आई, तो आई के साथ हैव का प्रयोग, ठीक है, आई हैव नॉट रीड, मेन वर्ब क्या है रीड। अब देखिए रीड का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो तीनों फॉर्म क्या होता है, रीड रेड रीड, स्पेलिंग तीनों सेम होता है, तो रीड रेड रीड, थर्ड फॉर्म रीड, स्पेलिंग सेम, ठीक है। तो रीड क्या नहीं पढ़ चुका हूं, इंग्लिश, रीड द इंग्लिश, रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश, ठीक है, आई हैव नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूं, ठीक है। अब देखते हैं क्या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव का टाइप 1, चलिए देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। अब देखिए टाइप 1, इसमें क्या है कि टाइप 1 कैसे पहचान करेंगे, इसमें क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, ठीक है, ये टाइप 1 है, इंट्रोगेटिव का टाइप 1 जो है इसमें केवल क्या से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस सबसे अच्छा पहचान ये है कि जिसका आंसर हम यस या नो में केवल दे सकते हैं और क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है, ठीक है। चलिए तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला, तो क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में फार्मूला सबसे पहले जब ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, क्या के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव, सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा वर्ड, फिर देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो जो है ट्रांसलेशन अधूरा रहता है, गलत माना जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, एग्जाम्पल जैसे क्या से स्टार्ट होने वाला कोई सेंटेंस ले लेते हैं, क्या श्याम चाय पी चुका है, इसका आंसर कैसे देंगे, जैसे हमने चाय पी चुका है, ठीक है, तो अभी हमने बताया आप लोगों को कि
क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो होता है उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या श्याम चाय पी चुका है, आंसर दे सकते हैं यस पी चुका है, नो नहीं पी चुका है, यस या नो में दे सकते हैं आंसर। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मतलब फार्मूला लिखा गया है हैज या हैव। अब हैज या हैव सब्जेक्ट को देखते हुए, कौन चाय पी चुका है, श्याम, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा श्याम। श्याम एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हैज, ठीक है, हैज, फिर सब्जेक्ट श्याम, श्याम। अब देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, पीना। ठीक है, अब कहेंगे कि पीने की अंग्रेजी ड्रिंक होती है चाय, दूध या फिर कुछ उस प्रकार की चीजें पीने के लिए हम ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन चाय पीना, चाय को हम पीते नहीं है, चाय को हम चुस्की लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, तो इसके लिए ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं, लेना। ठीक है, इसके लिए टेक का प्रयोग करते हैं। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाता है। ठीक है, टेकन हो जाता है। ठीक है, टेकन द टी, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, हैज श्याम टेकन द टी, क्या श्याम चाय पी चुका है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। और एग्जांपल्स, चलिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं टाइप 1 का, उसके बाद टाइप 2 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जैसे मान लीजिए हो जाएगा अपने चैनल के ऊपर एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या हम विभू क्लासेस, क्या हम विभू क्लासेज में पढ़ चुके हैं। ये हो गया। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे। ये फार्मूला लिखा गया है हैज या हैव, सब्जेक्ट क्या है, वी, प्लूरल है, बहुवचन का है, तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव वी, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, रीड। ठीक है, रेड, रीड ही होता है। ठीक है, रीड कहां पढ़ चुके हैं, विभू क्लासेस में, इन द विभू क्लासेस। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगर हम इस देख लीजिए फटाफट से में निगेटिव, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल है, केवल नॉट लगाना है हमको। जैसे मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस ले लिए, फार्मूला में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ये टाइप 1 का निगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव टाइप 1। जैसे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहीं से हम निगेटिव बना लेते हैं, क्या हम विभू क्लासेज में नहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, विभू क्लासेज में नहीं पढ़ चुके हैं, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव का। ठीक है, तो नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, हैव वी नॉट। ठीक है, यहां हम नॉट का प्रयोग करेंगे, हैव वी नॉट रीड इन दी विभू क्लासेस। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 हो गया, टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कॉन्टिन्यूअस में, दोनों में बताया गया है कि जो इंट्रोगेटिव का टाइप 2 होता है, तो उसमें क्यों, कहां, कैसे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके साथ साथ उसका रीजन भी बताना होता है, क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये सब चीज आते हैं। ठीक है, जैसे बताया गया था जब पहला वीडियो टेंस का बना था, तो उसमें कौन कौन से WH वर्ड में आते हैं। टाइप 2 में WH वर्ड हाउ, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सब चीज आते हैं, क्यों, कहां, कैसे, ये सब चीजें आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है उसके साथ साथ उसका रीजन भी बताना होता है कि क्यों।
जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला सबसे पहले WH वर्ड, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्यों, कहां, कैसे, जो भी क्वेश्चन का माध्यम होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जो भी WH वर्ड आएगा, क्यों, कहां, कैसे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो WH वर्ड सबसे पहले प्लस हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, क्या होगा, हैज या हैव, हैज या हैव, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 का, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, वह अपने भाई के साथ फुटबॉल क्यों खेल चुका है, ठीक है, वह अपने भाई के साथ फुटबॉल क्यों खेल चुका है या कैसे खेल चुका है, ये देख लेते हैं। वह एग्जांपल है, वह अपने भाई के साथ फुटबॉल कैसे खेल चुका है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखा गया है, उसी के अनुसार करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड इसमें क्या है, कैसे, वह अपने भाई के साथ फुटबॉल खेल चुका है कैसे, कैसे, ये हमारा WH वर्ड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हाउ, ठीक है, हाउ, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वह, सब्जेक्ट क्या है, वह क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, ठीक है, हाउ हैज ही, सब्जेक्ट ही, हाउ हैज ही, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, मेन वर्ब खेल चुका है, खेलना, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, ठीक है, प्लेड, क्या खेल चुका है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फुटबॉल, प्लेड द फुटबॉल, प्लेड द फुटबॉल, ये हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्या हो जाएगा, अपने भाई के साथ, ठीक है, वह अपने भाई के साथ क्या हो जाएगा, विथ, भाई के साथ, विथ वह के लिए अपने का प्रयोग हिज ब्रदर, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल, वह अपने भाई के साथ फुटबॉल कैसे खेल चुका है, सॉरी। तो इसका एग्जाम्पल जो हम ट्रांसलेट करेंगे, फॉर्मूला लिखा गया है, WH वर्ड, फिर हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड। तो उसी अनुसार देखिए WH वर्ड, इसमें WH वर्ड क्या है, कैसे, वह अपने भाई के साथ फुटबॉल खेल चुका है कैसे, तो कैसे, सबसे पहले हाउ, फिर हैज कैसे, सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं, हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल चुका है, तो खेलना मेन वर्ब है, तो खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है, उसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खेल चुका है, फुटबॉल, प्लेड द फुटबॉल। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड, अपने भाई के साथ, विथ हिज ब्रदर, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे सीता अपने घर में
अपने घर में खाना क्यों पका चुकी है। सीता अपने घर में खाना क्यों पका चुकी है। तो ये देख लीजिए फार्मूला लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से कर देंगे। इसमें WH वर्ड क्या है, सीता अपने घर में खाना पका चुकी है क्यों। ठीक है, क्यों, ये क्यों क्या है, WH वर्ड है। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। उसके बाद हैज या है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता एक वचन है, सिंगुलर है, इसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। सीता हैज, ठीक है, हैज फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, पकाना, कुक। कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होता है। ठीक है, कुकड, खाना, द फूड। ठीक है, अब देखिए अपने घर में। ठीक है, अपने घर में, अपने के लिए सीता है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग तो अपने के लिए हर का यूज करेंगे। ठीक है, इन हर होम, ये हो गया। ठीक है, सीता अपने घर में खाना क्यों पका चुकी है। व्हाई हैज सीता कुक्ड द फूड इन हर होम। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव टाइप 2 का है। ठीक है, अब निगेटिव का देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव टाइप 2। ठीक है, निगेटिव तो जब टाइप फर्स्ट में भी सबसे पहले बताया गया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, सेम उसी प्रकार इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो WH वर्ड सबसे पहले, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, तो अब इसे इसी में हम नेगेटिव बनाते हैं। जैसे सीता अपने घर में खाना क्यों नहीं पका चुकी है, क्यों नहीं पका चुकी है। ये देखिए, सीता अपने घर में खाना क्यों नहीं पका चुकी है। तो इसमें फार्मूला भी हम बताएं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो सीता अपने घर में खाना क्यों नहीं पका चुकी है, तो इसका ट्रांसलेट जब करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई हैज सीता नॉट, ठीक है, नॉट कुक्ड द फूड इन हर होम। बस यही करना है। देखिए हमको केवल सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 2 का निगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, वही हमारा जो है इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग करिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए छोटा सा एग्जांपल। छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल के लिए आप अपने ये होमवर्क के रूप में रख लीजिए। आप लोग जो है इसमें कमेंट करिएगा। तो करके बाद इसके बाद अफर्मेटिव, हम आपको अफर्मेटिव का दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव का दे रहे हैं। इसको आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1, टाइप 2 और नेगेटिव सब करिएगा। जो भी आप कर पाइएगा करिएगा। ठीक है, देखेंगे हम। ठीक है, तो होमवर्क क्या हो जाएगा, गीता कक्षा में एक मधुर गीत गा चुकी है। गीता कक्षा में एक मधुर गीत गा चुकी है। इसका जो ये अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, टाइप 1, टाइप 2 सब करिएगा। ठीक है, आप लोग होमवर्क जो रिहर्सल करिएगा। अब देखिए एक मधुर गीत, ठीक है, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, ये एक मधुर गीत के लिए स्वीट सॉन्ग का प्रयोग करेंगे। आप लोग इसको जो है होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे आप लोगों के रिप्लाई का। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, धन्यवाद।